नमस्कार साथियों, आज इस जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 के लिए जी के जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल शांति निकेतन स्थल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, कोलकाता, आगरा और ऑप्शन डी है कानपुर। तो साथियों, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल शांति निकेतन स्थल कोलकाता में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, यह किस अनुच्छेद में है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 65 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 72। तो राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, अनुच्छेद 76 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मिल्खा सिंह को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नोंगक्रेम और लाहो नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? मेघालय, कर्नाटक, गुजरात या फिर राजस्थान? तो नोंगक्रेम और लाहो लोक के नृत्य जो है आपका ये है मेघालय राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, मेघालय राज्य से। अंडमान और निकोबार को निम्न में से कौन सा चैनल अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? तो यह आपका 10 डिग्री चैनल है। आपका प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्वराज पार्टी का गठन के समय अध्यक्ष कौन थे? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि स्वराज पार्टी का गठन के समय अध्यक्ष कौन थे। तो स्वराज पार्टी के गठन के समय अध्यक्ष अध्यक्ष जो थे आपका ये है चित्तरंजन दास थे। कौन है? चित्तरंजन दास है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा से होता है? तो सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा से होता है? तो यह आपका व्यास नदी है। कौन सी? व्यास नदी। आपका प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। असम का सत्रिया नृत्य निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, आपको बताना है कि असम का सत्रिया नृत्य जो है आपका ये है किस आंदोलन से संबंधित है? तो यह आपका जो है भक्ति आंदोलन से संबंधित है। किस आंदोलन से? भक्ति आंदोलन से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तमिलनाडु? तो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला पहला राज्य जो है आपका ये है राजस्थान है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राज्यों का संघ है, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारत राज्यों का संघ है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 1 में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, रानी की वाव निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो रानी की वाव जो है आपका ये है सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
सरस्वती नदी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सरस्वती सेन का संबंध है किस शास्त्रीय लोक के नृत्य शैली से है? तो सरस्वती सेन का संबंध जो है कत्था के शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कथक से। साथियों, कथक किस राज्य का प्रसिद्ध है शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। बात की जाए कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो मोहिनी अट्टम आपका केरल राज्य का है। और भरतनाट्यम की बात की जाए तो भरतनाट्यम जो है आपका कहाँ का है? तो प्यारे साथियों, यह आपका तमिलनाडु का है। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, ज्योतिबा फूले, देवेंद्र नाथ ठाकुर या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है आपका ये है देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी। किसने? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1839 ईस्वी में हुई थी। कब? 1839 ईस्वी में। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1920 में, 1921 में, 1929 या फिर 1919 है। तो असहयोग आंदोलन जो है आपका यह 1920 ईस्वी में हुआ था। कब? 1920 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 1 अगस्त है। कब? 1 अगस्त 1920 में जो है आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सतलज सतलज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो सतलज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो यह आपका भाखड़ा नागल बांध है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाखड़ा नागल बांध है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के देश के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। साथियों, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह आपका भाग 3 में है। और साथियों, यह किन अनुच्छेदों में है? तो यह आपका 12 से लेकर के 35 तक वर्णित है। और किस देश के संविधान से लिया गया है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के देश के संविधान से लिया गया है। फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या जो है कितनी होती है? तो 11 होती है। कितना? 11। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो प्यारे साथियों, आपको बताना है कि पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो पल्लव वंश की राजधानी जो थी यह आपका कांचीपुरम थी। क्या? कांचीपुरम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोटियाम किस राज्य की प्रमुख लोक की नृत्य शैली है? तो कोटियाम जो है आपका किस राज्य का प्रमुख लोक की नृत्य शैली है? असम, पंजाब, कर्नाटक या फिर केरल? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल। कोटियाम जो है आपका यह है केरल राज्य की प्रमुख लोक की नृत्य शैली है। तो आपका प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 ए किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 ए जो है आपका ये है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। किससे? पर्यावरण संरक्षण से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सामान्य नागरिक संहिता किसमें है? तो यह आपका अनुच्छेद 44 में है। और पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यह आपका अनुच्छेद 40 है। अगला प्रश्न है भरतनाट्यम में किस राज्य की प्रमुख शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली है? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल है? तो भरतनाट्यम जो है आपका यह तमिलनाडु की प्रसिद्ध शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली है। आपका प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आईपीएल लीग 2022 निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता? तो आईपीएल लीग 2022 का आपसे पूछा जा रहा है। तो यह आपका गुजरात टाइटन ने जीता था। किसने? गुजरात टाइटन। इसमें आपसे 2022 का पूछा जा रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर के लेखक या लेखिका कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो यह आपका
एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आपका प्रश्न नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वाकर कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? कुश्ती, हॉकी, क्रिकेट या फिर गोल्फ है? तो वाकर कप का संबंध जो है गोल्फ खेल से है। किससे? गोल्फ से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पैलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो पैलाग्रा नामक रोग जो है आपका ये है विटामिन बी3 की कमी के कारण होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन बी3। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नियासिन होता है। क्या? नियासिन। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1988 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेम्पति चिन्ना सत्यम को। किसको? वेम्पति चिन्ना सत्यम को जो है वर्ष 1988 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है संतूर वाद्य यंत्र से है। किससे? संतूर वाद्य यंत्र से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है आपका ये है चोल वंश के शासकों ने करवाया था। किसने? चोल वंश के शासकों ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर लॉन टेनिस है? तो नेहरू कप जो है आपका यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। किस खेल से? फुटबॉल खेल से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहू नृत्य शैली किस राज्य का नृत्य शैली है? तो बिहू जो है आपका यह किस राज्य का प्रसिद्ध है लोक नृत्य शैली है? तो यह आपका कहाँ का है? तो असम राज्य का है। कहाँ का? असम राज्य का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बूझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बूझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र जो है CaOH का होल ट्वाइज होता है। क्या? CaOH का होल ट्वाइज है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चेराओ कहाँ का प्रसिद्ध लोक की नृत्य शैली है? मणिपुर, तमिलनाडु, मिजोरम या फिर कर्नाटक है? तो चेराओ जो है आपका ये है मिजोरम का एक प्रसिद्ध है लोक की नृत्य शैली है। कहाँ का? मिजोरम का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से महमूद गजनवी ने किस मंदिर पर आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने जो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोमनाथ मंदिर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्योहार जो है आपका ये है नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ? नागालैंड में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी रोग जो है विटामिन बी की कमी के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन बी। साथियों, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है आपका क्या होता है? तो थायमीन होता है। क्या? थायमीन। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है। क्या? रेटिनॉल। और विटामिन ई का, तो इसका जो है विटामिन ई का जो है क्या होता है? तो टोकोफेराल होता है। क्या? टोकोफेराल। और सी का क्या होता है? तो इसका एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी व्यावसायिक फसल है? तो व्यावसायिक फसल कौन सी है? तो कपास, जूट, गन्ना, ये सभी हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध जो है आपका किस वर्ष में हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में हुआ था। कब?
1565 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से सत्रिय नृत्य के संस्थापक कौन थे? तो सत्रिय नृत्य के संस्थापक श्रीमंत शंकर देव थे। कौन? श्रीमंत शंकर देव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो 48% है। कितना? 48% है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 48% महिलाएं हैं तो पुरुष कितने होंगे? तो आपका पुरुष जो है 52% होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? तो टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? तो यह आपका भागीरथी और भिलांगना नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? भागीरथी नदी और भिलांगना नदी पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सन 1962 में भारत और किस देश के बीच में युद्ध हुआ था? ऑप्शन है पाकिस्तान, रूस, चीन या फिर नेपाल। तो सन 1962 में भारत और किस देश के बीच युद्ध हुआ था? तो यह आपका चीन के साथ युद्ध हुआ था। किसके साथ है? चीन के साथ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है आपका किसने करवाया था? देवराय द्वितीय, नरसिंह देव प्रथम, कुमारगुप्त या फिर ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त प्रथम। तो प्यारे साथियों, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण जो है आपका ये है नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। किसने? नरसिंह देव प्रथम ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। तो साथियों, यह वीडियो आप कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।